फिर सबसे पहले मैं ये चीज़ सोचता था कि जो हम लोग की डेस्टिनी है वो पहले से डिसाइड होके आई है। कोई मैटर नहीं है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम चाहे जो कर लो, जो इस दुनिया में लिखा है तुम्हारे लिए वो होना ही है, तो फिर ट्राई ना करो। लाइक एक पूरी कोपिंग वाली मेंटालिटी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी मेंटालिटी चेंज हुई और मुझे लगा, लाइक मुझे पता चला कि हम लोग खुद की डेस्टिनी बना सकते हैं अगर हम लोग अपना वर्क वहाँ पर पुट ऑन करते हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, हम लोग की जो डेस्टिनी है वो पहले से बनी हुई है, पर अगर हम लोग अपना वर्क पुट ऑन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कभी भी उस जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे जो हर जगह लिखा हुआ है कि काम करो, उसके बाद जो फल है उसकी कामना ना करो। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी चीज जो माइंडसेट है जो मुझको पता चला वो था कि हम लोग कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें इसका लाइक पूरा सार था कि हम लोग कैसे अपनी लाइफ को चूज कर सकते हैं, और वो चीज़ सुनने के बाद मेरा पूरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। लाइक मैं इस रियलिटी को, इस पूरी दुनिया को एक दूसरी नज़र से, एक दूसरे फिल्टर से देखना शुरू कर दिया कि जो चीज़ मैं इस समय सोच रहा हूँ वो पूरी सच है, जो चीज़ तुम वहाँ बैठे इस समय सोच रहे हो वो पूरी सच है। ये हर एक चीज़ माइंडसेट के ऊपर होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में चूज कर सकते हैं। और 90% ऑफ लोग ब्रोक रहते हैं। फिर तुम इस समय जहाँ कहीं भी हो, तुमने वो लाइफ चूज की है। ये उस बुक में एक तरीके से लिखा हुआ था कि लाइक अगर तुमने साइको साइबरनेटिक्स पढ़ी होगी, ये दूसरी बुक है जहाँ पर ऑथर बता रहे थे कि एज अ मैन हम लोग के बॉडी में एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है जिसको बहुत सारे लोग एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, और जब वो अपनी रियलिटी देखते हैं, जब उनका माइंडसेट शिफ्ट होता है, तब जाके वो उस सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर पाते हैं। और यही सेम चीज़ इस नई बुक में भी थी, जिसका नाम मुझको इतना एग्जैक्टली पता नहीं है। वहाँ पर ये चीज़ थी कि हम लोग अपनी रियलिटी को चूज कर सकते हैं। लाइक तुम इस दुनिया को एक दूसरी नज़र से देख रहे हो और वो चीज़ सही है। तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया को एक दूसरी नज़र से देख रहे हैं, वो चीज़ सही है। और कोई और आदमी इस दुनिया को किसी और नज़र से देख रहा है, उसके लिए वो चीज़ सही है। हर आदमी इस दुनिया में अलग अलग रियलिटी के थ्रू जी रहा है, और जो आदमी जो चीज़ चूज करता है वो आदमी वही बनता है। अब इस समय तुम सोच रहे होगे कि तुमने बहुत सारी चीज़ चूज कर ली है, तुमने ये सेट कर लिया है, तुमने वो सेट कर लिया है, तो फिर तुम वो काम कर लोगे। पर बस चूज करने से नहीं होता है, तुमको उसके लिए एफर्ट पुट ऑन करने पड़ते हैं। बेसिक सी बात है। पर तुम एफर्ट तभी पुट ऑन कर पाओगे जब तुमको अपनी जो लाइफ है उस पर भरोसा होगा। 90% ऑफ लोग बस बोल देते हैं कि अच्छा मुझे भरोसा है कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, पर वो लोग 100% बिलीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बार बार बैड हैबिट पे आते रहते हैं, बार बार अपनी हैबिट को चेंज करते रहते हैं, और आखिरी में बिजनेस को ही बंद कर देते हैं क्योंकि उनको 100% बिलीव नहीं होता है। उन्होंने अपनी लाइफ को 100% चूज नहीं किया रहता है। क्या तुम 100% कंफर्म होकर ये चीज बोल सकते हो कि हाँ मैं अगले 10 साल में करोड़पति, बिलियनियर, मिलियनियर बन जाऊंगा 100% श्योरिटी के साथ? अगर हाँ तुमको पता है, अगर तुम 100% श्योर हो, तुम्हारे अंदर से वो आवाज आती है। अगर तुम 100% श्योर नहीं हो तब भी तुमको पता है, तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। जो आदमी 100% श्योर रहता है भाई वहां पर 100% एफर्ट पुट ऑन करता है। लाइक सोचो एक मैराथन हो रही है 100 किलोमीटर की। वहां पर एक आदमी को पता है कि हाँ मुझको 100 किलोमीटर भागना है और मुझे एक कार मिल जाएगी। पर एक आदमी को पता ही नहीं है उसे कितना भागना है, बस उसे पता है शायद उसे एक कार मिल जाए। जिसे एग्जैक्टली पता है यहाँ तक मुझको भागना है, ये कार मिल जाएगी, वो आराम से वो पाथ पार कर लेगा। पर जिस आदमी को पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, कितना भागना है, क्या मिलेगा उसे, वो कभी भी वो पाथ पूरा नहीं कर पाएगा। और ये जो दूसरे आदमी हो वो इस समय तुम हो कि तुमको पता ही नहीं है एग्जैक्टली तुम्हारी लाइफ कैसे होगी, तुम डाउट में रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इसीलिए तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम अपना 100% एफर्ट पुट ऑन नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए लाइक बस ऐसे ही उठा के तुमको बोलने दूंगा ये करो वो करो। सबसे सिंपल चीज़ है कि गॉड के ऊपर ट्रस्ट करो। लाइक गॉड ने तुमको बनाया है और उन्होंने तुमको सारी चीज़ दी है, हर एक चीज़ तुमको प्रोवाइड की है, और तुम उस चीज़ के लिए तभी ग्रेटफुल होते हो जब तुम्हारे पास वो चीज़ आती है। लाइक मैं अपने अंगूठे के लिए ग्रेटफुल था
जब वो टूटा नहीं था, बी ग्रेटफुल हूँ। तो फिर बेसिक सी बात यह है, और गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता है, पर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं जो बिना गॉड के नहीं हो सकते थे। लाइक तुम सोच नहीं सकते हो कैसे वो डॉट कनेक्ट होते हैं फ्यूचर में जा जाके। तो फिर ये बात है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तुम उस चीज़ पर 100% बिलीव नहीं करते हो क्योंकि तुम गॉड पे बिलीव नहीं करते हो। तुमको लगता है हर एक चीज़ स्कैम है क्योंकि तुम हर समय कोप करना चाहते हो। दूसरी चीज़, तुम्हारे माइंडसेट में वो चीज़ आई नहीं है। लाइक एक एनालॉजी थी दो जार जैसी, कि जब भी तुम्हारे पास एक मान लो पुअर माइंडसेट का जार है, एक रिच माइंडसेट का, जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ है, जितने पत्थर इस पुअर माइंडसेट, लाइक जितने बिलीव तुम्हारे इस पुअर माइंडसेट वाले जार में रहेंगे, उतना ये भारी रहेगा और उतना तुम अपने ड्रीम के ऊपर कम विश्वास करोगे। पर जितने ड्रीम, जितने बिलीफ, जितने पत्थर इस जार में रहेंगे, उतना ये भारी रहेगा और तुम इसके ऊपर कम विश्वास करोगे, इसमें तुम ज़्यादा विश्वास करोगे। तुम्हारा एक एग्जैक्ट मकसद है कि तुमको इसमें जो है ज़्यादा पत्थर डालने हैं। वो कैसे होगा? विजुअलाइजेशन के थ्रू। लाइक जो हम लोग का ब्रेन है वो 5 सेंसेस के थ्रू एक बिलीफ को सेट करता है। अगर तुम विजुलाइज करोगे तो फिर तुम्हारे पास एक विजुअल सेंस आ जाता है और हम लोग का ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है क्या ये चीज़ सही में हो रही है फिर बेकार हो रही है। बस अगर तुम उस चीज़ को विजुलाइज करते हो, फिर उसके बाद वो पत्थर उस जार में आ जाता है, जिसकी वजह से ये जार ज़्यादा भारी होता है रैदर देन तुम्हारे घटिया माइंडसेट वाले जार से। तो फिर सिंपल चीज़ है जो सब लोग बोलते हैं कि विजुलाइज करना शुरू कर दो, जो इस बुक में भी था, पहली बार दूसरी बुक में भी था, कि अगर तुमको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, बस अपनी ड्रीम लाइफ को विजुलाइज करो। सारे सक्सेसफुल लोग जिनको मैं देखता हूँ, सब लोग ये काम करते ही हैं। अपनी एक डॉक्यूमेंट खोलो, वहाँ पर अपनी लाइफ स्टोरी बनाओ कि आखिर तुमको कहाँ जाना है, तुम यहाँ पे थे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अच्छा, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी पूरी ऐसे दिखेगी। थोड़ा बहुत तुम ओवरवेल्म्ड फील करोगे, पर धीरे धीरे वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगी और तुम्हारा माइंड सेट पूरा शिफ्ट हो जाएगा।